हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि उन बच्चों के लिए बेहद ही खास रहने वाली है जो बच्चे इस बार 20 जनवरी को नवोदय विद्यालय का पेपर देने वाले हैं। उनके लिए मैं मैथ की क्लास लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार रहने वाली है। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार रहने वाला है। इसमें मैथ का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सब बच्चों के लिए। बाकी सब्जेक्ट तो बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, लेकिन मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव और अच्छा खासा पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, आज आपके सामने पहला क्वेश्चन उपस्थित है साधारण ब्याज से। इसमें एक चैप्टर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों चैप्टर्स हैं। इसका मैं पहला क्वेश्चन साधारण ब्याज का आपके सामने उपस्थित हूँ। 1,000 रुपए पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। दोस्तों, यदि आपको साधारण ब्याज निकालना नहीं आता है तो आज आप इस क्लास से निकालना सीख जाएंगे। ओके, देखिएगा। साधारण ब्याज यदि आपसे पूछा जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, सॉल्यूशन। यदि मेरी क्लास आपको समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं। सॉल्यूशन इसका रहने वाला है कि साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। सबसे बड़ी बात है कि साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला यदि आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ओके दोस्तों, ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। मूलधन क्या होता है? जितने रुपयों का ब्याज निकलवाया जाए उसे कहते हैं मूलधन। दर क्या होती है? जितने परसेंटेज की बात करी जाए, जैसे यहाँ पर 10% की बात करी गई, ये हो गया दर। और समय तो आपको पता ही होगा कितने समय का ब्याज निकलवाया जाए। ओके, देखिएगा। तब साधारण ब्याज बराबर इस वाले फार्मूले में हम रख दूंगा, सारा डाटा फिल कर दूंगा। देखिएगा, मूलधन कितना है? 1,000 रुपया, तो 1,000 गुणे मेरी दर कितनी है? 10%, तो गुणे 10 गुणे समय मेरे पास कितना है? 3 वर्ष, तो 3 वर्ष बटे 100। अब देखिएगा, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, खत्म। ओके, अब ऊपर क्या बचा? 100 गुणे 3, मतलब 100 की गुणा आपको 3 से करानी है, तो 100 तिया 300। जो 300 रुपया आपको मिला, ये साधारण ब्याज बराबर मिला ना, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर ही तो आपको मिला, कितना मिला? 300। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? आपको भी पता होगा साधारण ब्याज कितना रहने वाला है, 300। एकदम करेक्ट। यदि आपके समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अगले क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर निकलवाने वाला हूं 5,000 रुपए का ब्याज। अगला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन आप करिएगा नोट। ये क्वेश्चन चेंज हो गया, दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम बहुत ही लाजवाब। पहले वाला क्वेश्चन आप 3,000 छाप लीजिएगा, एकदम करेक्ट रहने वाला है, करेक्ट कतई, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये वाला आप सोल्व करिएगा, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं नीचे से। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, मैं फार्मूले को साफ नहीं करूंगा। देखिएगा, अब क्या है? 5,000 रुपए पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। ये क्वेश्चन 2 नंबर है, ये बहुत ही जबरदस्त रहेगा, ठीक है। देखो, मैं इसको भी सॉल्व करवाता हूं। फार्मूला वही रहने वाला है जो पहले था, फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा दोस्तों। फार्मूले में तो कोई सुधार नहीं करना है, केवल डाटा आपको चेंज करना है। मूलधन अब कितना हो गया? 5,000, तो मैं इसका मूलधन 5,000 गुणे, अब दर कितनी है? 20%, तो 20% गुणे समय मेरे पास कितना है? 3 वर्ष, तो 3 वर्ष बटे 100। अब इसमें क्या है? बस जो मैंने जिस टाइप से पहले ऊपर नीचे काटा, जैसे 0 से 0 कट गया, नीचे एक जीरो काट दिया, ऊपर एक जीरो काट दिया, बस। अब ऊपर क्या बचा? 500 गुणे 2 गुणे 3, यही तो बचा। 500 गुणे 2 गुणे 3। अब 500 गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब 1,000। अब 1,000 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 3,000। ये 3,000 क्या रहने वाला है? ये साधारण ब्याज, यही तो साधारण ब्याज है दोस्तों। ये समझ में आ गया हो आपके तो प्लीज वीडियो को लाइक आप कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपको केवल एक फार्मूला याद करना है, छोटा सा फार्मूला है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बहुत ही आसान है, आप सीख जाएंगे यदि मेरे साथ बने हुए हैं, और लगातार बने रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ सीख जाएंगे।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हम आपके सामने उपस्थित करते हैं, उसका जवाब आपको देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आप पूरा नोट कर लीजिएगा, मैं इसी बोर्ड पे ही संशोधन कर देता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, अब थोड़ा डाटा कैलकुलेटिव कर रहा हूं, थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा डाटा कैलकुलेटिव कर रहा हूं। ओके, अब देखिएगा, अब क्वेश्चन मैंने 3 नंबर क्वेश्चन जो मैंने है वो एडिट कर दिया है थोड़ा। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया, 3,000 रुपए पर 12.5% वार्षिक ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। इसमें डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही आसानी के साथ करवाऊंगा ये भी क्वेश्चन। देखिएगा, बस आपको मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 इतना याद होना चाहिए। मूलधन कितना है? 3,000 रुपया है कि नहीं है बताओ। तो मूलधन मेरा कितना हो गया? 3,000 गुणे, अब मेरे पास दर कितनी है? 12.5, तो 12.5 गुणे, अब मेरे पास समय कितना है? 2.5, तो 2.5, और बटे में कितना है? 100, बटे में 100 रहने वाला है, 100। अब देखो, ऊपर से मैंने दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, और यहां से मैंने दशमलव हटाया और दशमलव के बाद में एक अंक है तो मैं एक जीरो बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत? अब देखो, ऊपर 1 2 3, मैंने 3 जीरो ऊपर से कर दिया खत्म, और 3 जीरो नीचे भी खत्म कर दूं, 1 2 3। ओके, कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो तो आप बताइएगा। अब देखो, नीचे क्या बचा? 10, तो 5 दूना 10। ओके, और पचम 25, कोई दिक्कत? अब देखो कितना बचा? 3 गुणे, अब देखो ऊपर क्या बचा? 3 गुणे 125, 125 गुणे 5, ये तो बचा, बटे में क्या रहने वाला है? 2। अब 125 की गुणा 3 से करोगे तो 125 तिया 375, 375 गुणे 5, अब 375 गुणे 5 कर लीजिएगा। 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 सत्ते 35, और 2 37 के 7 हासिल लगा 3, 5 तिया 15, 3 18, तो 1875, 1875 रहने वाला है ऊपर का गुणा, और बटे 2, मैं 2 से भाग दे दूंगा। अब 2 1 2, 2 नेम 18, 2 तिया 6, एक बचा, यहाँ पर हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14, अब यहाँ पर एक बचा, दशमलव लगा लेंगे और जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा? 10, 2 पंचे 10, 937.5, इसका साधारण ब्याज रहने वाला है 937.5। ओके, 937.5 ये रहने वाला है क्या? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। उम्मीद है सभी दोस्तों के समझ में आ गया होगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने समझाया है। देखो, ये आपको केवल एक फार्मूला याद करना है छोटा सा, सारी चीजें आपको फार्मूले में करनी है फिलअप, उसके बाद आपको केवल काटना पीटना है बस, और कुछ करना ही नहीं है, बस केवल आप सही से काट दीजिएगा ध्यान से। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, अभी होमवर्क नहीं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस में करवाऊंगा जिसमें थोड़ा डाटा और चेंज करूंगा। ओके, जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 3,000 है, 3,000 का आप कर लीजिएगा 8,000, 8,000 रुपए पर 12.5 है, या आप कर लीजिएगा 15 है। अब यहां पर कर लीजिएगा 3 सही 1/2 वर्ष का। ओके, अब डाटा थोड़ा हो गया चेंज, थोड़ा सा चेंज हुआ है, और आपके लिए क्वेश्चन नंबर बनके तैयार हो गया 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए हो गया बनके तैयार, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप करिएगा हल इसको कि 8,000 रुपयों पर 8,000 रुपए पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, और इसी मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, इस टाइप से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, 100 ऑफ 100%, मेरी गारंटी देता हूं। मैंने देखा हुआ है प्रीवियस ईयर का पेपर, इसमें एक क्वेश्चन साधारण ब्याज से आया हुआ है, वो भी इस टाइप से ही आया है, ज्यादा कठिन नहीं। अब देखिएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, 8,000 रुपए पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आपके पास मूलधन कितना है? तो 8,000, तो 8,000 लिख लीजिएगा, गुणे दर आपके पास कितनी है? तो 15, तो 15 लिख लीजिएगा, गुणे, और आपके पास समय कितना है? 3 सही 1/2, आप 3 सही 1/2 को सही कर लीजिएगा, 3 सही 1/2, ये हो गया 2 3 6 1 7, 7/2 भाई, या बात तो वही है। देखो, 3 सही 1/2 लिख लीजिएगा, या
दो तिया 6, एक 7/2 लिख लीजिएगा, या एक और हो सकता है, या इसको आप 7 का भाग दीजिएगा आप 2 से। अब 7 का भाग आप 2 से देंगे तो किस टाइप से देंगे, इस टाइप से देंगे ना। तो 2 तिया 6, कितना बचा 1। अब यहाँ पर दशमलव लगा लीजिएगा, यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिएगा, 2 पंजे 10, कितना बचा 3.5, या आप इसको लिख सकते हैं 3.5। ओके, आपको लिखना है 3 सही 1/2 या 7/2 या 3.5। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि वर्ष है 3 सही 1/2, तो यहाँ पर मैं समय की जगह पर 3.5 लिख दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि बात तो वही रहने वाली है, देखिएगा। ओके, और बटे में 100, ठीक है। अब यहां से दशमलव मैंने हटाया, दशमलव के बाद में एक अंक है तो एक 0 बढ़ा देंगे। यदि दशमलव के बाद में 2 अंक होते तो मैं नीचे 2 0 बढ़ाता। ओके, एक अंक है तो मैंने एक 0 बढ़ा दिया। अब ऊपर से 1 2 3, ऊपर 3 0 है तो मैंने 3 0 नीचे खत्म कर दिए। रूल कहता है कि आप जितने 0 ऊपर काटेंगे उतने ही नीचे काटने होंगे। ओके, अब देखो, अब ऊपर क्या बचा, 8 गुणे 15 या 15 गुणे 35, तो आपको 8 की गुणा करानी है 15 से, अब 15 की उसके बाद गुणा करानी है 35 से। 15 अट्ठे 120, 120 गुणे 35, आपको 120 की गुणा करानी है 35 से। ओके, अब देख लीजिएगा, 35 की गुणा 0 से करेंगे 0, ठीक है। अब 35 दूना 70, 70 का 0 वहां से लगा 7, तो 35 सेकंड 35 और 7, 35 7 42, 35 और 7 42, 42 कितना मिल गया आपको 4200। इसका मतलब ये रहने वाला है 4200, इसका साधारण ब्याज 4200 रहने वाला है, एकदम करेक्ट। जिस भाई के समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत ही स्लो समझाया हुआ है, बहुत ही स्लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए दे रहा हूं होमवर्क, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, देना है हर हाल में, देना है हर हाल में, समझ रहे बात को मेरी। आपको डाटा चेंज करके दे रहा हूं, 8500 रुपयों का आपको बताना है क्या ब्याज, और दर रहने वाली है 18%, और समय रहने वाला है 3 सही 1/2। आपको बताना है इस क्वेश्चन का जवाब होमवर्क में। उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को मेरी क्लास एकदम पसंद आई होगी, और सभी दोस्तों को मेरे पढ़ाने या समझाने का तरीका एकदम जबरदस्त लगा होगा। यदि आपको मेरे पढ़ाने समझाने का तरीका जबरदस्त लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपके लिए एक रोज वीडियो लाता रहूंगा इसी प्रकार से, और आपकी तैयारी में बेहतर करने में बहुत सारी मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।